आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय के बीच तमाम खींचतान के बाद आखिरकार आज दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल सरकार का बजट पेश होने जा रहा है। दिल्ली वासियों को बजट से काफी उम्मीदें हैं। नए वित्त मंत्री कैलाश गहलोत आज बजट पेश करेंगे। बजट को लेकर गरमाई चर्चा के बीच दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल ने कल बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को 1 साल के लिए सदन से सस्पेंड कर दिया। अब विजेंद्र अगले साल के बजट सत्र से पहले विधानसभा सदन की कार्रवाई किसी भी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। कैलाश गहलोत को आप देख रहे हैं, लगातार 9वां बजट है दिल्ली सरकार का और अभी तक मनीष सिसोदिया पेश करते आए थे और पहली बार है जो नए मंत्री बने हैं वित्त मंत्री कैलाश गहलोत, वो बजट पेश करेंगे कुछ देर में। और शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, बजट पेश करने में माना जाए अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी? अब तो बजट क्लियर है और वैसे भी दिक्कत नहीं आती है। ये पहली बार हुआ था, होना नहीं चाहिए था इस तरह की दिक्कत, लेकिन हुई। लेकिन जो भी दिक्कत थी अब वो दूर हो गई है। और अहम बात है कि जब से दिल्ली की केजरीवाल सरकार आई है दिल्ली में, तो हर बजट की एक थीम होती है। तो इस बार माना जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लीनलीनेस, यानी कि जो आधारभूत ढांचा है और जो साफ सफाई है, उसको लेकर बजट पर फोकस रह सकता है, बजट में फोकस रह सकता है। क्योंकि सबको पता ही है कि अब दिल्ली सरकार में ही नहीं बल्कि एमसीडी में भी, दिल्ली नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो अब आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी केवल विधानसभा की नहीं है, दिल्ली सरकार की नहीं है, बल्कि एमसीडी की भी है। तो बहुत संभव है कि दिल्ली किस तरह से साफ सुथरी बनाई जाएगी, किस तरह से कूड़े के पहाड़, जो कि वाकई में शर्म का विषय है कि ये किसी देश में इस तरह से नहीं होता है कूड़े का पहाड़, लेकिन दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ खड़े हुए हैं। तो किस तरह से जो चुनावी वादा किया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि ये कूड़े के पहाड़ खत्म होंगे, तो उसके लिए पैसा चाहिएगा, बजट चाहिएगा। तो संभव है कि इस बजट में दिखाई दे कि उसके लिए कितना एलोकेशन हो रहा है और किस तरह से सरकार अब एमसीडी को पहले से ज्यादा पैसा देती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और साफ सफाई पर एक थीम इस बार का बजट रह सकता है। यहाँ पर शरद आप ये भी बताएं, विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के जो विधायक है उन्हें ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नोटिस देने पर स्पीकर ने आपत्ति जताई और 1 साल के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। ये पूरा मामला क्या है, इस बारे में भी बताएं। जय, हुआ ये कि कल सुबह से ही जैसे ही सदन शुरू हुआ था, विजेंद्र गुप्ता काफी आक्रामक थे और उनकी बहस भी हुई स्पीकर के साथ में। बहस क्यों हुई? बहस इसलिए हुई थी कि उनका ये कहना था कि दिल्ली सरकार ने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया है, विशेषाधिकार का हनन किया है। कैसे? उनका ये कहना था कि बजट जो होता है ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, सबसे पहले ये सदन में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसकी डिटेल सार्वजनिक कर दी हैं। क्योंकि जब कैलाश गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की इस आपत्ति या सवाल का जवाब दिया कि दिल्ली सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा कम आवंटित किया है और विज्ञापन पर ज्यादा किया है, तो कैलाश गहलोत ने बताया कि 22,000 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रखे गए हैं और 550 करोड़ रुपए विज्ञापन के नाम पे रखे गए हैं, जो कि पिछले साल जितना ही है। तो इसको जो है विजेंद्र गुप्ता ने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बताया और उसको लेकर काफी बहस विजेंद्र गुप्ता की हुई थी स्पीकर के साथ में। तो वो ये चाह रहे थे कि ये विशेषाधिकार का नोटिस वो देना चाह रहे थे। काफी लंबी बहस चली, सुबह से शुरू हुई थी और दोपहर में भी बहस हो रही थी। फिर अचानक जो है एक प्रस्ताव आया आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा की तरफ से कि लगातार बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता सदन के काम में व्यवधान डालते हैं, तो इनको जो है सदन की कार्रवाई से 1 साल के लिए बाहर किया जाए। और वो अचानक से ही जो है स्पीकर ने उस पर वोटिंग भी करवा ली और ये प्रस्ताव पास भी हो गया। थोड़े हम भी इसमें आश्चर्य में थे कि अचानक से ऐसा क्या हो गया, क्योंकि विपक्ष जो है वो इस तरह की इससे बात करता ही, अगर कुछ व्यवधान डाल भी रहे हैं वो, तो इसमें इतनी कड़ी कार्रवाई की जरूरत थी। तो ये अचानक से हुआ है और अभी तक भी इसके अंदर के कारणों का जो है पता नहीं चल पाया है कि क्या कुछ ऐसा हुआ है जो हमें नहीं पता है, क्योंकि जो दिख रहा है वो इतना ज्यादा नहीं था कि उसके लिए आप 1 साल के लिए बीजेपी विधायक को सदन की कार्रवाई से बाहर निकाल दें। संभव है कि आज इस बारे में कुछ पता चले और ये भी संभव है जया कि बातचीत अगर हो विजेंद्र गुप्ता में और स्पीकर रामनिवास गोयल में,
तो ये जो सस्पेंशन है इसको स्पीकर वापस ले लें। लेकिन फिलहाल अभी असली कारण का पता नहीं चल पाया है। ये जो कारण दिखाई दे रहा है ये हमारे हिसाब से ये सही या जेन्युइन कारण नहीं हो सकता कि अचानक से 1 साल के लिए विजेंद्र गुप्ता को सदन की कार्रवाई से बाहर कर दिया जाए। जी, यहाँ शरद बहुत ही संक्षेप में बताएं, क्योंकि इस बार का बजट जो है वो कैलाश गहलोत पेश कर रहे हैं, अभी तक मनीष सिसोदिया पेश करता है। थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी दिल्ली सरकार को? मशक्कत तो करनी पड़ी, लेकिन पहले से ही दिखाई दे गया था जया। ये लगभग आज 22 मार्च है। आपको याद होगा कि 18 फरवरी को ही जब मनीष सिसोदिया को नोटिस आया था सीबीआई से और उन्होंने बजट के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा था, तो तभी से ही ये दिखाई दे गया था कि शायद मनीष सिसोदिया बजट पेश नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा समय मिल गया दिल्ली सरकार को, तो उस वजह से थोड़ा सा तैयारी कर ली होगी। लेकिन मुश्किल तो है ही। मनीष सिसोदिया लगातार 8 बजट पेश कर चुके थे, तो उनके लिए तो बहुत आसान था और पूरा एक विजन उनके पास होगा कि किस तरह से उनको दिल्ली को आगे लेके जाना है। खासतौर से ये ध्यान में रखते हुए कि अरविंद केजरीवाल के वो काफी करीबी हैं, तो किस तरह से काम करना है, कहाँ कितना आवंटन देना है। ये एक जब आप काम करते रहते हैं तो आपकी चीजें आसान भी हो जाती हैं और आपको पता भी होता है क्या करना है। अब नए वित्त मंत्री आए हैं तो वो अपनी सोच से काम करेंगे, पहली बार काम करेंगे। देखते हैं किस तरह से आज का वो बजट पेश करते हैं और कैसा बजट वो दिल्ली वालों के लिए पेश करते हैं।